नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट पावर सिस्टम में आज इस छोटी लेकिन बहुत रुचिकर लर्निंग वीडियो में जानते हैं विंड टरबाइन जनरेटर की कमीशनिंग के बारे में। शुरू करते हैं। पवन वेग की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाले विंड पावर प्रोजेक्ट इन दिनों व्यावसायिक रूप से कामयाब साबित हो रहे हैं। इस कामयाबी में विंड पावर के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान के साथ साथ मटेरियल साइंस और टेक्नोलॉजी में नए पदार्थों की खोज और विकास, एरोडायनामिक्स की बेहतर समझ और पावर जनरेशन के लिए डबल फेड इंडक्शन जनरेटर के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन में नवीन टेक्नोलॉजी का विस्तार है। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हैवी मशीनरी को हैंडल करना, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक में होने वाले सुधार भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक विंड टरबाइन जनरेशन में कार्य प्रदर्शन, विश्वसनीयता, आयु काल और स्थापना और प्रचालन में लागतों में जो कमी हुई है उसमें बहुत शानदार प्रशंसनीय सुधार हुए हैं। अधिक ऊंचे टावर, रोटर ब्लेड के अधिक बड़े घेरे के साथ एक सिंगल विंड टरबाइन जनरेटर 2 से 3 मेगावाट की शक्ति उत्पादित कर सकता है। इन ऊंचे टावर और अधिक घेरे के टरबाइन रोटर ने भारत, चाइना और अमेरिका में कम हवा की स्थितियों में भी अधिक विद्युत शक्ति के उत्पादन को आसान बना दिया है। बड़ी 2 या 3 मेगावाट की शक्ति क्षमता वाली यूटिलिटी विंड टरबाइन जनरेटर की भौतिक आकार विशालकाय है और इनके अलग अलग हिस्से पुर्जों का वजन भी भारी भरकम है। 120 से 140 मीटर लंबा ये जो टावर है वो चाहे स्टील का ट्यूबुलर हो या हाइब्रिड लैटिस और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन हो, इसका वजन 12 से 14,000 टन हो सकता है। टावर के ऊपर नक्कल पे नकल बेड, गियर बॉक्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और हब का वजन 7,000 टन तक हो सकता है। इपॉक्सी और ग्लास फाइबर से बनी हुई ब्लेड्स भी हालांकि वजन में हल्की हैं, लेकिन बड़े आकार के कारण इनका भी कुल वजन 1 टन के आसपास हो सकता है। इतने अधिक भार के साथ विंड के उच्च शक्तियों को सहन करने के लिए ये जो रिजिड स्ट्रक्चर है, इसकी फाउंडेशन को बहुत मजबूत बनाना जरूरी है। भारी एस्केवेटर मशीनों की मदद से नींव की 15 से 20 मीटर गहराई तक खुदाई की जाती, लेवलिंग कर ली जाती है। नजदीक के एक रेडीमिक्स सीमेंट कंक्रीट प्लांट से फाउंडेशन बेड बनाने के लिए सीमेंट कंक्रीटिंग डाली जाती है, तो एक मजबूत फाउंडेशन के लिए स्टील फुटिंग्स, स्टील के फेरूल्स, कास्ट आयरन के सपोर्ट स्ट्रक्चर के साथ 10,000 टन से भी ज्यादा मात्रा में स्टील और आयरन मटेरियल की विशेष डिजाइन के साथ रीइंफोर्समेंट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। सभी तरह की लेटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस को सहन करने के लिए स्टील रीइंफोर्समेंट को पूरी फाउंडेशन पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर 50,000 टन से भी ज्यादा मात्रा की सीमेंट कंक्रीट को रेडीमिक्स प्लांट से बनाकर इस पूरे स्टील रीइंफोर्समेंट की कंक्रीटिंग कर दी जाती है। बाद में निकाली गई मिट्टी का दोबारा भराव करके एक विंड टरबाइन जनरेटर यूनिट की कमीशनिंग के लिए फाउंडेशन को रेडी कर लिया जाता है। शोध, अनुसंधान और तकनीकी कौशल के विकास के कारण विशाल फैब्रिकेशन प्लांट में स्टैंडर्ड डिजाइन के टरबाइन पार्ट्स जैसे ब्लेड हुआ, ट्यूबुलर टावर के पार्ट्स हुए या नकल में गियर बॉक्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर की असेंबली के साथ हब का कॉम्बिनेशन हुआ। इस तरह के आइटम्स को पहले से तैयार किया जा रहा है। लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, कमीशनिंग में जो हैवी मशीनरी का इस्तेमाल है, उन्होंने विंड टरबाइन जनरेटर प्लांट्स हैं उनकी कमीशनिंग को कन्वेंशनल कोल थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की तुलना में तेजी से इरेक्ट होने वाला बना दिया है। विंड प्लांट की टेक्नोलॉजी में सुधार और व्यापक उपयोग के कारण विंड पावर प्लांट की लागतें भी दूसरे पावर प्लांट्स के कंपेरेबल साबित हो रही हैं। समुद्री रास्ते से प्राप्त विंड प्लांट के हिस्सों को शिपमेंट से बंदरगाह की लिफ्ट द्वारा हैवी अत्यंत शक्तिशाली 600 हॉर्स पावर के टोवंग ट्रक ट्रोले पर, जिसमें मल्टी एक्सल, मल्टी व्हील 200 से अधिक पहिए भार को सहने योग्य स्थितियां बनाते हैं, उन पर रख दिया जाता है और ट्रक की मदद से ये हमारी विंड टरबाइन कमीशनिंग साइट तक पहुंचा दिया जाता है। साइट पर पहले से तैयार फाउंडेशन पे लिफ्ट की मदद से टावर के जो सब पार्ट्स हैं उन्हें असेंबल किया जाता है और इस तरह की ट्यूबुलर स्टील असेंबलीज को इरेक्ट करने के बाद एक के ऊपर एक टावर के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट कर
करते हुए डिजायर्ड 120 से 140 मीटर टावर हाइट प्राप्त कर ली जाती है। अब नेकल बेड में पहले से असेंबल्ड हब, गियर बॉक्स, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की असेंबली को लिफ्ट की मदद से टावर के ऊपर सेट कर दिया जाता है। विंड टरबाइन की इपॉक्सी ग्लास रेजिन की लंबी ब्लेड्स को एक एक करके लिफ्ट की मदद से हब पर एडजस्ट कर दिया जाता है। ब्लेड्स को लगाते समय हब के अंदर जो ऑपरेटर होते हैं वो ब्लेड की डिजाइंड पिन रोड एक्सटेंशंस को डिजायर्ड होल में फिक्स कर लेते हैं और हम एक के बाद एक तीनों ब्लेड्स को लगाकर पूरी विंड टरबाइन जनरेटर यूनिट की कमीशनिंग करके इंटरनल सर्किटरी को रेडी करके पवन वेग से विद्युत ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया को चालू कर लेते हैं।